नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ओवरलोड ट्रेलर बस पर पलटने से बस में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, वहीं 2 की हालत नाजुक और दर्जनों लोग हुए घायल। रीवा में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, किए जा रहे आवश्यक इंतजाम। रीवा जिले में 12,000 हेल्थ वर्करों को पहले चरण में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। और सतना से रीवा आए छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने लिया हिरासत में। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। ओवरलोड ट्रेलर बस पर पलटने से बस में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, वहीं 2 की हालत नाजुक और हुए दर्जनों लोग घायल। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चुहिया घाटी में आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर बस पर पलट गया। इस सड़क हादसे में बस में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। यह हृदय विदारक घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चुहिया घाटी की बताई जा रही है, जिसमें तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रेलर बस में जाकर पलट गया। हादसे में बस सवार 4 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर हो गए हैं। सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। यह घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की बस अपने कर्मचारियों को लेकर रीवा से फैक्ट्री की ओर जा रही थी, तभी छुहिया की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर बस के ऊपर पलट गया, जिससे बस का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस में बैठे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बस जा रही थी और उधर से एक डंपर आ रहा था। अचानक हम लोग पीछे थे, हमारी गाड़ी ओवरटेक के चक्कर में हम लोग पीछे थे। एक बस लहराई है और डंपर इसके बाद उसके ऊपर पलट गया है। हम लोग को देखते देखते जो है गाड़ी पलटी उसके ऊपर। हम लोग सोचे नॉर्मल घटना हुई होगी। इसके बाद हम क्रॉस करके अपना देवेंद्र वहाँ जा रहे थे, देवलन गए। इसके बाद आए तो उसमें पता चला इतने लोग खत्म हो गए। अभी भी वही पोजीशन है। 5 लोग तो इस पार्ट में खत्म हो गए। क्लिंकर था, गरम क्लिंकर था, एकदम आलू की तरह भुज गए हैं 5 तो सर हमने अभी लिख के मैं उनको बता रहा हूँ, पर सबसे पहले प्रबंधन ने किसी तरह की सूचना हमारे तक किसी भी हमको व्यक्तिगत मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी। मतलब एक नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं दी। एक स्टाफ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, प्रबंधन ने मुझे जानकारी तक देना, किसी तरह इस हादसों को छुपाना, क्योंकि प्रबंधन की गाड़ी थी, प्रबंधन का ही ट्रक था, बलकल था उसमें, जो कि उसमें क्लिंकर था, क्लिंकर गर्म था और नियम के अनुसार क्लिंकर हमेशा ठंडा निकलता है, कहाँ से, प्लांट से। लेकिन इन्होंने किसी साजिश के तहत ही किया है। और यहाँ तक आने में प्रबंधन को मैं लगातार, एक मिश्रा जी आए थे, उनको लगातार मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि आप प्रबंधन को बोले, प्रबंधक आना कहानी कर रहा था। मैंने इतना प्रेशर उनके बाद बनाया, उनको बोला कि किसी तरह आइए, तब वो आए हैं 4 बजे। तो फिर भी हीला हवाली कर रहे थे, कहीं आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, किसी तरह का उन्होंने उत्तरदायित्व। एक आदमी आया है, स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल वहाँ का ऑनलाइन से मना किया हुआ है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, स्कूल में अभी किसी तरह के आने के, कोविड की तरह आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ज़बरदस्ती स्टाफ को परेशान। इसका पूर्व जो प्रिंसिपल था वो भी मनोवैज्ञानिक तरह से इतना टीचर प्रताड़ित किया है, जिससे आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम के प्रिंसिपल के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज हो। मांगे तो हमने अभी लिखित तौर पर हमने उनको बता दी है। हमने 5 करोड़ कंपनसेशन और बच्चों का एजुकेशन और उनकी भविष्य की नौकरी, शादी ब्याह का खर्चा, वो जो भी है वो अपनी तरफ उठाएं। नहीं तो उनकी बाड़ी झुलसी हुई है, तो उनसे पूछिए हवा से बाड़ी झुलस जाती है। बिल्कुल लीपापोती। अल्ट्राटेक इतना भ्रष्ट मैनेजमेंट वहाँ पर, अभी तक किसी तरह का वहाँ मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट होता, किसी तरह का मुझे किसी तरह फ़ोन नहीं आया। यहाँ पर जो वहाँ पर है भानु प्रताप सिंह, जैसे मुझे पता चला हेड है वहाँ के, उन्होंने किसी तरह से मुझसे किसी तरह कम संबंध, किसी तरह फ़ोन कॉल नहीं किया कि सर आपके यहाँ कुछ समस्या आ गई है, हम आपके साथ हैं। किसी प्रबंधन के नाम पर बहुत लेट आए। जब मैंने उनके ऊपर
से बोला कि प्रबंधन को बुलाइए लगातार, तब वो किसी तरह एक प्रबंधन के श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। क्या बात हो रही है इनसे आपकी? प्रबंधन में कुछ नहीं, क्या लिख के दीजिए, मतलब टाल मटोली, सिल में एक टाल मटोली कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि किसी तरह ये इनकी पॉलिसीज थी कि हमारा पीएम हो जाए, फिर हम इसको लफा दफा कर दें। जी भी थे मिश्रा जी श्रीवास्तव HR हेड बता रहे हैं अपने आप को। एक मिश्रा जी भी उसमें एक दलाली का काम कर रहे थे, उनके स्टाफ के ही हैं। मिश्रा जी हैं, उनसे आप संबंध बनाए बताएं। वही मिश्रा जी हैं, वो भी मीडिएटर बने हुए थे, एक दलाल टाइप के, एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। कि मरने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता सर, जो मर गया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे। और वहाँ पर हम शासकीय प्रक्रिया को प्रभावित भी कर रहे थे। पुलिस को किसी तरह उन्होंने क्या लिया है, कुछ आर्थिक मदद दी है, कुछ आर्थिक सहयोग किया है, अंदर टेबल में इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो दर्ज ही होनी चाहिए, प्रबंधन बिल्कुल होनी चाहिए, प्रबंधन को खुद करा, प्रबंधन को खुद आना चाहिए। प्राथमिकी में मैं प्राथमिकी गोविंदगढ़ थाना में मैं प्राथमिकी दर्ज कराऊँ, यहाँ भी हो सकता है कि मैं यहाँ भी प्राथमिकी दर्ज कराऊँ। मेरा नाम भास्कर प्रसाद पांडे है। ये परिजन कौन है आपके? जो श्रीमती जी में ही थी, श्रीमती प्रतिभा पांडे। सड़क हादसे को लेकर एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बस और ट्रेलर दोनों ही अल्ट्राटेक कंपनी के हैं। बस कंपनी के कर्मचारियों को लेकर रीवा की ओर जा रही थी, जबकि क्लिंकर लोड कर ट्रेलर छुइया घाटी की ओर से आ रहा था। इसी बीच ओवरलोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर बस पर पलट गया। इस घटना में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और अन्य घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हाँ यार, ये घाटी के पास में ही बगवार सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर लोड करके उनका ट्राला आ रहा था जो वेला जाना था, और यहाँ से कर्मचारी बगवार की तरफ जा रहे थे अल्ट्राटेक के काम करने के लिए बस से। तो क्लिंकर के पास जब वो पहुँचे ट्राला और बस आमने सामने आई तो वो पलट गया है, बस के ऊपर आ गया, जिसके कारण से उसमें बैठे लोग दब गए बस में। उसमें से करीब 10 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई है, और पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। बॉडियों को, घायलों को शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, कार्रवाई जारी है। रीवा में बर्ड फ्लू के खतरे से बचने जिम्मेदार अलर्ट। कोरोना वायरस के साथ ही अब प्रदेश में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। इंदौर में इसके मिलने के बाद रीवा जिले में प्रशासन सक्रिय हो गया है और इससे बचाव के उपाय के साथ साथ प्रवासी पक्षियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पोल्ट्री फार्म सहित चिकन की दुकानों के अलावा हाट बाजार में नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू कहा जाता है। बर्ड फ्लू पक्षियों से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो पक्षियों के संपर्क में आने से इंसानों को भी हो जाता है। चाहे पक्षी मरा हो या जिंदा हो, दोनों में ही रोग फैलने का खतरा रहता है। बर्ड फ्लू एक खास तरह का श्वास रोग होता है। यह रोग इतना खतरनाक होता है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस रोग में गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस के बीच इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक ने दहशत फैला दी है, जिसके चलते रीवा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पशुपालन विभाग को इसके लिए निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी जिलों में निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। ये अभी संज्ञान में आया है और मध्य प्रदेश में मुर्गियों में तो ऐसी समस्या अभी कहीं नहीं पुष्टि हुई है इसकी, लेकिन कुछ कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, और वो भी जो राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं, इंदौर, उज्जैन और कुछ अन्य ज़िलों में भी। लेकिन अभी रीवा ज़िले में ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों को और हमारे कंपाउंडर्स को सभी को ये निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं आकस्मिक मृत्यु पक्षियों में दिखाई दे तो उसकी तत्काल यहाँ सूचना दें, और इसके सैंपल भी हम नियमित रूप से, जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं आजकल गोविंदगढ़ में हैं, तो वहाँ से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। शासकीय या अशासकीय जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं जहाँ मुर्गी पालन का कार्य हो रहा है, वहाँ भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति पोल्ट्री फार्म में प्रवेश न करे, या जो भी व्यक्ति जाए वो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाए, सैनिटाइज करके जाए अपने आप को, ताकि ये कहीं इसका उद्भेद अपने ज़िले में ना होने पाए। नहीं, अभी इसके कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं है, ना ही अभी कोई इसका वैक्सीन कोई तैयार हो पाया है। और इसमें तो जो
स्थिति है कि अगर ऐसी सूचना किसी प्रक्षेत्र से प्राप्त होगी तो सीधे सीधे कलिंग का ही विकल्प खुला रहता है और 100% उसको प्रोटोकॉल के तहत उसको डिकम्पोज किया जाता है बर्ड्स को। जहाँ तक ह्यूमन की बात है तो पक्षियों में तो मृत्यु दर बहुत अधिक होती है अगर इसका इन्फेक्शन फैलेगा तो, अन्यथा मनुष्य में जो सिम्टम्स कोई ऐसे गंभीर नहीं है जो इन्फ्लुएंजा के रहते हैं, सर्दी जुकाम और इस टाइप की समस्या कुछ आती है। तो इसमें जो भी प्रक्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं या पक्षियों की देख रेख कर रहे हैं वो पीपी किट वगैरह इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति ज़िले में नहीं है, अतः ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है कि बर्ड फ्लू जब तक किसी प्रक्षेत्र में उद्भेद होगा तो उसमें मृत्यु का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, तो वहाँ से तो पक्षी कहीं भी ले जाने की स्थिति ही नहीं रहेगी, वो वहीं के वहीं उसको डिकम्पोज किया जाएगा। उसका एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ही उन सारे पक्षियों को हम ज़मीन के अंदर बरी करते हैं। और अगर कहीं बर्ड्स ऐसा मूवमेंट नहीं है, ज़िले के अंदर ही ज़्यादातर उत्पादन होता है और वही पक्षी ही विक्रय के लिए बाहर जा रहे हैं। बेहतर ये है सुझाव कि जो भी अंडे का भी इस्तेमाल करें, बर्ड्स का भी जो इस्तेमाल करते हैं वो सभी उबाल के, वैसे भी हमारी फूड हैबिट्स इस ढंग की हैं कि कोई कच्चा खाता नहीं है, ना भूंज के ही खाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर उसको उबालते हैं और अंडे को भी उबाल के खाते हैं। जब अंडे को उबाल के खाते हैं तो ऐसी कोई स्थिति वायरस उसमें बचेगा नहीं, वो इतने हीट में मर जाते हैं सारे वायरस, इसलिए उसके इन्फेक्शन फूड के थ्रू होना बहुत कम संभावित है। राजस्थान के बाद इंदौर में भी कई कौवे मृत हालत में मिले थे, जिसकी जांच की गई तो इनमें बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की और निर्देश दिए गए। इसके बाद रीवा में भी पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया और प्रवासी पक्षियों सहित पोल्ट्री फार्म और मुर्गियों पोल्ट्री फार्म सहित चिकन की दुकानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ज़िले में यही करना है अपन सबको कि जहाँ भी पोल्ट्री फार्म हैं, चाहे वो शासकीय फार्म हो, बड़े फार्म हो, चाहे बैकयार्ड पोल्ट्री हो छोटे छोटे किसानों के यहाँ, तो स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर, मतलब किसी को भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं करने देना है और अपने को जो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री हाउस है, उसको फ्यूमिगेट करना है, धुआं करना है उसमें, और फुटपाथ रखना है, पाउडर का चूना डालना है। कोई बाहर से अपन भी बाहर से आते हैं जो मैनेज करते हैं, किसान हैं, वो भी उसके भी पूरी बॉडी होनी चाहिए, डिसइंफेक्ट होनी चाहिए, चूना होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस तंत्र, तो हरे रंग के दस्त होते हैं। इसका मुख्य लक्षण ये है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँख में भी आंसू आते हैं उसको, और गर्दन टेढ़ी हो जाती है नर्वस तंत्र से। ये मुख्य लक्षण है इसके। इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? बचाव के लिए अभी अपने देश में इसका जो टीकाकरण जो है कॉमन नहीं है, प्रिकॉशन सभी लें तो बच सकते हैं इससे अपन। सर, इसमें पक्षियों से पशुओं का भी खतरा रहता है फैलने का? नहीं, पशुओं का खतरा नहीं रहता है। देखिए है कि जैसे कौवे हैं, ये बर्ड में होता है, बर्ड में कौओं से अभी कौओं में रिपोर्ट केवल हुआ है, मुर्गियों में नहीं हुआ है। मुर्गियों में अभी कहीं कोई केस नहीं आया है, फिर भी सावधानी के तौर पर मुर्गी के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। रीवा जिले में 12,000 हेल्थ वर्करों को पहले चरण में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की 1 वर्ष की तबाही के बाद आखिरकार अब लोगों को राहत देने वाली खबर मिल गई है। सुखद खबर यह है कि पूरी दुनिया भर में तबाही फैलाने वाली इस महामारी से निजात पाने वैक्सीनेशन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इस दिशा में देश प्रदेश सहित रीवा में भी शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है और अब पहले चरण में जिले भर के 12,000 हेल्थ वर्करों के साथ साथ फ्रंटलाइनर को यह वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रीवा जिले में इस दिशा में
पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन करने समेत उसके रखरखाव एवं व्यवस्था को लेकर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और अब बहुत जल्दी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकती है। ट्रेनिंग्स है ना, सब कुछ है ना हो चुकी है वैक्सीनेशन के लेकर। हमारी 12,000 के ऊपर हेल्थ पर्सनल है, उनकी पहले चरण पे ना वैक्सीनेशन किया जाना है, वो भी पूरा आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन पूरी तरीके से तैयार है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ML गुप्ता से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनवरी माह में हर हाल में वैक्सीन आ जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। जिन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है उनकी भी लिस्ट तैयार कर ली गई है। वहीं वैक्सीन रख रखाव की भी पूरी तैयारी की गई है। पहली बार में 12,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद आम लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, ये कोविड वैक्सीन जहाँ तक है जनवरी में आ जाएगी ऐसी संभावना है और उसके बाद हमारी शुरू होगी टीकाकरण कोविड का शुरू होगा। अभी लगभग 12,000 के ऊपर एक्सपेक्टेड था 10,500 हेल्थ केयर वर्कर का, परंतु 12,000 प्लस जो हैं हम लोगों ने एंट्री करा दी है और इन फर्स्ट लाइन में हेल्थ केयर वर्कर का ही वैक्सीनेशन होना है तो इन्हीं को लगेगा। स्टोरेज के लिए हमारे जिला अस्पताल में वैक्सीन स्टोरेज की व्यवस्था है। JD के यहाँ भी स्टोरेज की व्यवस्था है। सर कितने वैक्सीन वहाँ पे कितने वैक्सीन रखने की व्यवस्था बनाई है? 7 ILR हमारे पास 7 ILR हैं, तो अपने हेल्थ केयर वर्कर के लिए जितने वैक्सीन की ज़रूरत है वो बड़े आराम से हमारे यहाँ। सतना से रीवा आए छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मामला सिटी कोतवाली थाने का है, जहां विगत 5 जनवरी को पीड़ित दिलीप प्रजापति निवासी ग्राम कुंद, थाना रामपुर बघेलान, जिला सतना द्वारा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रामपुर बघेलान से प्रतिदिन बस से रीवा रमा गोविंद पैलेस कोचिंग करने आता जाता था, जिसे वापस लौटते वक्त कॉलेज चौराहे के पास पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने उसे बस स्टैंड जाने की बात कह गाड़ी में बैठाया और फिर छात्र का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए युवकों से छात्र ने पूछा कि कहां जा रहे हो। छात्र द्वारा बस स्टैंड जाने की बात बताई गई। उसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक ने कहा कि मैं भी उधर जा रहा हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बस स्टैंड में छोड़ दूंगा। फरियादी दिलीप प्रजापति आरोपी के झांसे में आ गया और उसकी मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर साथ में चल दिया। बस स्टैंड के पास पहुंचने पर जब वह गाड़ी नहीं रोका तो फरियादी ने कहा कि गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो, मुझे यहीं उतरना है। तो उस लड़के ने कहा कि आगे जय स्तंभ चौक के पास रोक दूंगा, वहीं पर उतर जाना। जय स्तंभ चौराहे के पास पहुंचते ही वहां पर पहले से खड़ा उसका दूसरा साथी भी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। जब फरियादी ने विरोध किया तो गोली मार देने की धमकी देते हुए दोनों आरोपियों ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो यहीं पर गोली मार दूंगा। फरियादी डर गया और मोटरसाइकिल में बैठा रहा। दोनों आरोपी उसे पुष्पराज नगर कब्रिस्तान की ओर सुनसान जगह ले गए। वहां पहुंचने पर दोनों आरोपियों ने फरियादी को कब्रिस्तान के पास तालाब के पास ले जाकर जान से मार देने की धमकी दी और बोले कि जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। फरियादी के जेब में रखे 230 रुपए नकदी, मोबाइल, आधार कार्ड, ATM भी छीन लिए। साथ ही छात्र के मोबाइल से उसके बैंक खाते में जमा 3400 रुपए भी कियोस्क सेंटर की ओर निकालने जा रहे थे। तभी कुछ दूर पहुंचने पर फरियादी ने जैसे ही लोगों की भीड़ भाड़ देखी, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे फरियादी के साथ आया आरोपी डर गया और भागने के चक्कर में मोटरसाइकिल गिरा दी। जिसके बाद लोगों की भीड़ देख फरियादी वहां से छोड़कर मौके से भाग गया। उसके बाद फरियादी थाना सिटी कोतवाली रीवा पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जिसके बाद पुलिस ने निपनिया निवासी पीयूष पांडे और उसके साथी तरहटी निवासी अमन सिंगोटे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है। कल दोपहर की घटना है। एक दिलीप प्रजापति कूंद, ग्राम कूंद, थाना रामपुर बघेलान का निवासी है और यहाँ पर वो प्रतिदिन गांव से अपने कोचिंग करने, आरक्षक भर्ती की कोचिंग करने रमा गोविंद पैलेस आता था और कोचिंग करने के पश्चात वापस पैदल बस स्टैंड जा रहा था। वहाँ से कोई साधन लेके वापस गांव जाएंगे। कॉलेज चौराहे के सामने जो अपना ये एक्सचेंज का ऑफिस है उसके पास एक मोटरसाइकिल में लड़का मिला। इसको बोला कि भैया थोड़ी हमारी मदद कर दो, बस स्टैंड में सामान हमारा रखा है।
तो थोड़ा हमारे पास मदद लदवाने में मदद करा दो। तो वो चूँकि उसी तरफ जाना था तो वो उसी के साथ मोटरसाइकिल में चला गया कि चलो ठीक है वहीं हमको जाना ही है, तो जो भी मदद होगी करा देंगे। बस स्टैंड में जब मोटरसाइकिल नहीं रोका, आगे बढ़ा तो बोला कि नहीं आगे है, वहाँ जय स्तंभ के पास है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो खन्ना टंकी के सामने एक और लड़का मिला, उसी जो मोटरसाइकिल लिए था उसका कोई दोस्त था, तो वो उसको ही रोक के बैठा लिया। तो वो लड़का जो उसको बैठा था बीच में बैठ गया, आगे गया जय स्तंभ में भी नहीं रोका और वो चीर उधर निकल गया आगे बड़ी पुल के आगे। तब फिर वो घबराया और बोला कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, तो रोको, और हिलाने लगा, मोटरसाइकिल कूदने का प्रयास किया तो उसको धमकी उमकी दी है कि हम गोली मार देंगे, नहीं चुपचाप बैठे रहो। तो डर गया और लड़का बैठा रहा। उसको फिर नपनिया तालाब ले गए, वहाँ पर उतार के उसके साथ मारपीट किए, उसका जितना सामान वामान था तो वो सब लूट लिए, ATM वगैरह और ये सब सारी चीज़ें, उसका आधार कार्ड और पैसा 200-300 रुपये पर्स में डाला था वो, और मोबाइल लिया था। तो मोबाइल को उन्होंने चेक किया तो उसमें उसके खाते में करीब 3400 रुपये बैलेंस था। तो फिर अपने एक साथी को मोटरसाइकिल लेके भेजा कि जाओ खाते से निकाल लाओ, तो तुम्हारा ये हम फिर ATM वो सब वापस कर देंगे, आधार कार्ड वगैरह, पर्स वगैरह, पैसा वगैरह। तो मोटरसाइकिल में लेके गया वो, जय स्तंभ के पास जैसे पहुँचा भीड़ भाड़ में तो वो लड़का चिल्ला दिया। तो फिर वो पब्लिक दौड़ पड़ी, क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर वो जो लेके आया था वो उसको छोड़ करके भाग गया, और लड़का जब खाली हुआ तो फिर थाने में आके उसने सूचना दी। उसकी सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करके, अपहरण और लूट का अपराध पंजीबद्ध करके और तलाश की गई CCTV वगैरह की मदद से और बाकी मुखबिरों की मदद से तलाश की गई, और उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से पैसा, उनका ATM और आधार कार्ड वगैरह, मोटरसाइकिल जिससे उन्होंने घटना की थी, सब जब्त करके और आरोपियों को गिरफ्तार कर सुरक्षा में भेजा गया। ये रीवा के ही दोनों अपराधी हैं, तरहटी के रहने वाले हैं। बिना परमिट चल रही 4 बसों के खिलाफ की गई कार्यवाही, वसूले गए 3,89,000 रुपए। रीवा परिवहन विभाग के RTO मनीष त्रिपाठी व RTO उड़नदस्ता चेक पोस्ट चाकघाट सहित चेक पोस्ट हनुमना की टीम कार्यवाही करते हुए लगातार दूसरे दिन यात्री बसों के खिलाफ कार्यवाही की और बकाया टैक्स वसूला गया तथा वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक कार्यवाही करते हुए RTO ने त्रिपाठी ट्रांसपोर्ट पर 2,87,000 टैक्स बकाया होने पर गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा करा लिया है। साथ ही 3 अन्य बसें जो बिना परमिट की थी उन्हें भी जब्त किया गया है और RTO कार्यालय में खड़ा करा लिया गया है जो बिना परमिट की थी। वहीं पूरे जिले भर में चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को भी चेकिंग के दौरान बकाया टैक्स के साथ 1,01,000 रुपए का टैक्स वसूला गया तथा चालानी कार्यवाही की गई और 5,55,000 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। माननीय परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 5 से 8 तारीख तक विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उस चेकिंग अभियान के तहत जो है सभी मार्गों पर ऐसी वाहन जो कि बिना परमिट, बिना फिटनेस या तो जो मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उन पर सख्त या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो सिरमौर रूट पर, रीवा से सिरमौर मार्ग पर जो है और रीवा से चाकघाट रूट पर हमने बसें जब्त की हैं। उन पर जो है तत्काल में उन्होंने कोई परमिट प्रस्तुत नहीं किया। उन बसों को जब्त करके हमने परिवहन कार्यालय रीवा में खड़े करा दिया है और इस कार्रवाई जारी रहेगी। उन पर जो है शासन की जो नियम है 4 गुना पेनल्टी के वो निरूपित किए जाएंगे। किसान आंदोलन ने पकड़ा जोर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। गुरुवार से करैया मंडी में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। धरने में विभिन्न किसान संगठन ने समर्थन किया है और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक वह इसी तरह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी के दिन वह खुद झंडा फहराएंगे। इसके लिए पहले से किसान परेड की रिहर्सल भी की जा रही है। देखा जा रहा है कि भारी संख्या में किसान संगठन धरना स्थल पर खाना पानी के साथ पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वो डटे रहेंगे, चाहे सड़क जाम करनी पड़े या फिर उग्र आंदोलन करना पड़े, वह पीछे किसी भी हालात में नहीं हटेंगे। बिल के विरोध में लगातार हम लोग 2-3 माह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा दिल्ली से कॉल होता है और दिल्ली से कॉल हुआ कि जिले स्तर पर
अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की जाए। तो हम लोगों ने 3 जनवरी से यहाँ धरने की शुरुआत किया है और पूरे ज़िले का, पूरे संभाग स्तर के यहाँ किसान नेता और अन्य राजनीतिक दल के लोग लगातार समर्थन देते आ रहे हैं। और आज भी और यहाँ पर हम लोगों ने लंगर की भी व्यवस्था की है। जो भी हमारे किसान साथी हमारे आंदोलन के समर्थक आ रहे हैं उनको लगातार हम लोग यहाँ भोजन भी खिला रहे हैं। और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा, जब तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा, तब तक ये निरंतर धरना चलेगा और यहीं से हम लोग आगामी रणनीति की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग 26 जनवरी के लिए जो है रिहर्सल परेड करने कुछ ही दिन में जा रहे हैं, जिससे हम आप सबको अवगत कराएंगे। और 26 जनवरी को हम लोग यहाँ का देश का जो किसान है वो ज़िले स्तर पर जा करके और स्वयं झंडा फहराने का काम करेगा और हम लोग सत्ता सरकार के लोगों को झंडा फहराने से रोकने का काम करेंगे। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। ओवरलोड ट्रेलर बस पर पलटने से बस में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, वहीं 2 की हालत नाजुक और दर्जनों लोग हुए घायल। रीवा में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, किए जा रहे आवश्यक इंतजाम। रीवा जिले में 12,000 हेल्थ वर्करों को पहले चरण में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। और सतना से रीवा आए छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने लिया हिरासत में। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।